हेलो स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए सिक्स सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एएसपी एंड एएसपी डॉट नेट। ठीक है स्टूडेंट, इसको आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है कि भाई वेब टेक्नोलॉजी बीसीए सिक्स सेमेस्टर में कि भाई क्या नाम है एएसपी और एएसपी डॉट नेट में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीए सिक्स सेमेस्टर में एचटीएमएल फिगर टैग हमने जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया कि फिगर टैग क्या होता है, उसका HTML5 लैंग्वेज में क्या यूज है। तो स्टूडेंट मैंने आपको जो है जितने भी टैग लगभग जो हम वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज करते हैं वो मैंने आपको सारे यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए हैं। और जो भी हमारा सारी यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड के सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने आपको ऑनलाइन करा दिए। आज से स्टूडेंट जो हम आपके एग्जाम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स लगातार वेब टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, तो उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है आप देखिए, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एएसपी एंड एएसपी डॉट नेट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट आते हैं मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस एंड एक्टिव सर्वर डॉट नेट। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि स्टूडेंट हमें जो है डायनेमिक वेब पेज बनाने में हमारी काफी हेल्प करती है। और इसके द्वारा जो वेब पेज बनते हैं वो जो है क्या नाम है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में भी काफी हेल्पफुल होते हैं, यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो स्टूडेंट हम समझने की कोशिश करते हैं एएसपी और एएसपी डॉट नेट में क्या कौन कौन से वो मेन डिफरेंस हैं जो इसको अलग बनाते हैं। तो अगर बात करते हैं स्टूडेंट लैंग्वेज की, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये हमारी डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एएसपी जो है वो वीवी स्क्रिप्ट यानी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल को स्टूडेंट जो है फॉलो करती है हमारी जो एएसपी लैंग्वेज है। और जो हमारी एएसपी डॉट नेट है यानी कि है एक्टिव सर्वर पेजेस, एक्टिव सर्वर पेजेस डॉट नेट, ये जो है सी शार्प को हम इसमें यूज करते हैं, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, जी शार्प। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज लैंग्वेजेस। ओके, उसके बाद जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, ESP इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्या है? ये इंटरप्रेटेड है और ये हमारी कंपाइल्ड है। इसका ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। ESP यूजेस ADO, एक्टिव एक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यानी कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए हम जो है स्टूडेंट्स में ADO यूज करते हैं। और हमने स्टूडेंट विजुअल बेसिक में भी ये हमने पढ़ा है। ESP uses ADO, active X data X object technology will connect to and work with database. Most important difference. उसके बाद है स्टूडेंट ASP.NET is the compiled language। जैसे मैंने आपसे कहा ये हमारी इंटरप्रेटेड है, ये हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो ASP.NEट यूज ADO.NET टेक्नोलॉजी, ये ADO यूज कर रहा है ADO.NET टू कनेक्ट वर्क विद डेटाबेस। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट जो है हमने क्या नाम है विजुअल बेसिक में, क्योंकि आप लोग BCA 6 सेमेस्टर में तो BCA 4 सेमेस्टर में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि जब हम उसमें जो है ADO जो है ADO से हम जो है और RDO से और हमारे जो है क्या नाम है DAO, डेटा एसेस ऑब्जेक्ट, तो ये तीन कनेक्टिविटी के द्वारा हम जो है कनेक्टिविटी करते हैं विजुअल बेसिक में। डेटाबेस से जब हम कनेक्ट करते थे विजुअल बेसिक में, तो वैसे ही इसमें हम यूज करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम केवल सिंपल ADO यूज करते हैं और इसमें स्टूडेंट जो है हम ADO.NET का यूज करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, ASP इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है स्टूडेंट की, मतलब जैसे हमारी C++ है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। वी सपोर्ट्स द डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो these are the feature which is supported by the object oriented programming language। तो पार्शियली है, फुली नहीं है ये, इसीलिए ऑब्जेक्ट इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कुछ ही इसके मतलब क्या नाम है कॉन्सेप्ट है जो ASP यूज करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें जो है इनहेरिटेंस होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन ये जो है हमारी पार्शियली करती है, फुली नहीं करती। ASP.NET इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि भाई इसमें जाहिर सी बात है जब C++ जब है और सारे के सारे जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को ही जो है सपोर्ट करते हैं। ASP.NET इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि इसमें जो सारे फीचर्स हैं आपके, हमारा जो क्या नाम है आपका ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेशन है, तो वो सारे हमारे जो है वो फॉलो होते हैं ASP.NET में। ठीक है, उसके बाद फिर
अगला है हमारा ASP पेजेस हैव द फाइल एक्सटेंशन ASP, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो तीसरा वाला हमारा जो डिफरेंस है कि हमारा जब हम इस पेज को सेव करते हैं, जब इसके हम जब एक्सटेंशन को देखते हैं तो ASP पेजेस हैव द फाइल एक्सटेंशन .asp यानी एक्टिव सर्वर पेजेस, ये इसका एक्सटेंशन है। स्टूडेंट एक्सटेंशन आपको पता है क्या होता है भाई, फाइल जब भी कभी हम सेव करते हैं तो फाइल एक एक्सटेंशन से सेव होती है। जैसे मान लो वेब टेक्नोलॉजी में हम अगर HTML करते हैं तो .html में होती है, वैसे इसमें करेंगे तो .asp, अगर .net की होगी तो .asp.net, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो है यूज करना बहुत आवश्यक है, वही जो है फाइल की पहचान होती है फाइल हमारे किस प्रकार की है। अगर बात करते हैं ASP.NET की, तो ASP.NET पेजेस हैव द फाइल एक्सटेंशन .aspx, .aspx का यूज होता है हमारा इसमें ASP.NET में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ASP does not have the concept of inheritance, इसीलिए इसको पासिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है, यानी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करती, ठीक है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है, एक क्लास व्हिच इज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, इनहेरिटेंस कहलाता है, जिसको हम C++ में काफी यूज करते हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अगर ASP की, तो ASP में इनहेरिटेंस जो है यूज कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हम बात करते हैं क्या नाम है ASP.NET की, तो ASP.NET इनहेरिट द क्लास रिटन इन कोड बिहाइंड, तो ये इसमें जो है वो यूज होता है, इनहेरिटेंस को फॉलो करती है ASP.NET, बिकॉज़ ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो जाहिर सी बात है भाई इनहेरिटेंस फॉलो होगा ASP.NET में। चलिए अब बात करते हैं एरर हैंडलिंग इज वेरी पुअर इन ASP। यस, हम ASP में जो है एरर को जो है हैंडल करने में बहुत दिक्कत आती है, तो बहुत जाहिर सी बात, अगर एरर फ्री डिबग फ्री अगर प्रोग्राम हम नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी और जो है उसको रन होने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो कंपाइलेशन टाइम ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है भाई आपको एरर ढूंढने में बहुत समय लगेगा, तो ये बहुत ही पुअर है आपको एरर हैंडलिंग में। अगर हम बात करते हैं ASP.NET की, तो एरर हैंडलिंग इज वेरी गुड इन ASP.NET। तो एरर हैंडलिंग, अब स्टूडेंट एक बात और भी है कि ASP.NET का जब हम कोड लिखते हैं तो कुछ कोड जो है वो ऑटोमेटिक आते जाते हैं, तो मतलब ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। मतलब कुछ चीजें आप जब हम कोड लिखते हैं तो कुछ कोड जो है वो नीचे अपने आप आते जाते हैं, इसके बाद क्या आएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी मतलब जो है लैंग्वेज मानी जाती है कि ऑटोमेटिक जो है वो चीजें आती चली जाती है और आप जो जो चीज आपको यूज करनी है वो आप उसको ड्रैग करके ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक। तो एरर हैंडलिंग इज वेरी गुड इन ASP.NET में एरर फाइंड आउट करना जो है काफी अच्छा रहता है, इसीलिए ये जो है बहुत जल्दी जो है क्या नाम है आपकी रन होती है और इसीलिए इसको हम कंपाइल्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ASP हैज मैक्सिमम 4 इनबिल्ट क्लासेस, ठीक है, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, सेशन एंड एप्लीकेशन। अब देखो इसमें रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, सेशन एंड एप्लीकेशन, जैसे स्टूडेंट आपने जो है क्या नाम है OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ा, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसमें स्टूडेंट 7 लेयर्स होती हैं। तो स्टूडेंट अगर इन लेयर की बात करें तो स्टूडेंट एक हमारा कोड है, इस कोड को हम जनरेट करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ PDNTSPA, मतलब ये कोड है याद करने का इन लेयर्स को। तो यानी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो स्टूडेंट जब भी कभी हम इंटरनेट पर जो है कोई वेबसाइट रन होती है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो इन्हीं 7 लेयर्स के द्वारा ही हमारा इंटरनेट पे फोकस होता है। यानी फिजिकल लेयर आपकी जैसे क्या हुई, आपकी वायर्स हो गए, राउटर्स हो गए, गेटवे, स्विचेस, दीज आर फिजिकल लेयर, क्योंकि हमें सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। फिर है हमारा डेटा लिंक लेयर, जो है हम उसको लिंकअप करेंगे, स्विचेस का यूज करेंगे, नेटवर्क लेयर का हम यूज करेंगे, राउटर्स का यूज, राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है स्टूडेंट्स। राउटर इज ए डिवाइस व्हिच इज प्रोवाइड द रूट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। राउटर जो एक डिवाइस होता है जो डिफरेंट टाइप के रूट्स के लिए जो है क्या नाम है रूट्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर। अब देखो इसमें सेशन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि वेबसाइट के सेशन पे वर्क करती है, कितनी देर तक क्लाइंट सर्वर के बीच में जो है कम्युनिकेशन हुआ तो सेशन को बनाए रखती है। फिर हमारा प्रेजेंटेशन लेयर की हाउ द डेटा इज प्रेजेंट ऑन द वेब पेज। एप्लीकेशन लेयर व्हिच टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज रन ऑन द वेब पेज, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वही स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ये है रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, सेशन एंड एप्लीकेशन। तो जाहिर सी बात है भाई क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या है, पहले हम रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर वहां से रेस्पॉन्स आता है, तो यानी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जाहिर सी बात है अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डायनेमिक वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो उस प्रोटोकॉल का यूज होगा। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल होता है जो कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाता है और वहां से अगर डेटा फिर जो है अगर लौट के आता है तो वो एक वहां से जो है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स
टेक्नोलॉजी का यूज होता है ASP में, सेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ASP हैज मैक्सिमम, इसमें केवल 4 ही होते हैं, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, सेशन और एप्लीकेशन। तो ये उतनी ज्यादा मोस्ट स्ट्रांग नहीं है, मतलब जो है एक डायनेमिक वेबसाइट को बिल्डअप करने के लिए हम बात करें ASP.NET की, तो ASP.NET में कम से कम जो है 2000 जो है बिल्ट इन क्लासेस हैं जिनका हम यूज करते हैं, इसमें केवल 4 ही हैं, इसमें 2000, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग लैंग्वेज मानी जाती है। ASP.NET हैज मोर देन 2000 इनबिल्ट क्लासेस, तो उसके अंदर 2000 इनबिल्ट क्लासेस हैं जो कि काफी हेल्थी है, और इसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन, मतलब क्लाइंट सर्वर जो टेक्नोलॉजी है उससे कनेक्ट होने में जो है हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस है हमारे ASP यानी एक्टिव सर्वर पेजेस जो हमारी लैंग्वेज और ASP.NET। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेब टेक्नोलॉजी में आपके जो है BCS सेक्शन में हर बार पूछा जा रहा है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ASP एंड ASP.NET, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब भी कभी आप स्टूडेंट लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो आप अपने स्टूडेंट्स मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू आप लैंडस्केप करें, तीसरा जो है क्या नाम है, जब आप किसी स्टूडेंट आप लेक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे आपके ये 3 डॉट्स बने रहते हैं। जब YouTube पे आप देखते हो तो आपके राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स बने रहते हैं, यहाँ पे इन डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको एक वीडियो की क्वालिटी का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसमें जो है आप 360p या 480p इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। इससे कम करेंगे तो आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो 360p 480p सिलेक्ट करेंगे, जिससे स्टूडेंट जो भी बोर्ड पे लिखा गया है इसकी विजिबिलिटी आपको बड़ी हुई दिखाई देगी। मोबाइल की ब्राइटनेस आप बढ़ा ही लेंगे, मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करेंगे, और जब ये आप क्वालिटी सेट कर लेंगे तो बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया आपको साफ साफ दिखाई देगा। इससे देख के आप अपने नोट्स बनाइए और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको आप देख के नोट बनाइए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। ये स्टूडेंट नहीं लिखना, ये मैंने ऐसे लिख दिया ताकि ये लेयर्स हैं, ये लेयर को याद करने का स्टूडेंट तरीका है PD PD NTSPA, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और पेडिशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।